अस्सलामुअलैकुम। न गैस है न बिजली है। अब बताओ, बच्चे सुबह स्कूल जाएं, नाश्ता नहीं करते, दोपहर को खाना नहीं पकता। आज की बात सुन लो, आज मैंने दोपहर का खाना बाहर से लेके पकोड़े लेके खाए हैं, घर में नहीं पका, गैस नहीं है। मैं तो बेटा आपको मशवरा देता हूँ कि कुछ ऐसा करो कि इनको कुछ गैरत आए। मैं तो टोटली खुलेआम कहता हूँ जी जी, कि हमारे आपका जितने हक है। लीडर हजरात हैं जी। सारे चोर भर्ती हो गए। जो अच्छे लोग थे वो बेचारे मर खप गए या छोड़ छाड़ के भाग गए। तो ये सारे चोर लुटेरे आ गए। कौन नहीं जानता, ये लेडीज़ बैठी है, अम्मा बैठी है, अम्मा से पूछो, मुझसे ज़्यादा बेहतर अम्मा बताएगी घर के मसले क्या हैं। खाना तो बेटा पकता ही नहीं। बत्ती ने तो इतना परेशान किया हुआ है कि अल्लाह जाने कि हम इस वक्त दोज़ख में हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ ये तो मसाइल हम सुन रहे हैं, मगर आप क्या समझते हैं कि बच्चे यहाँ के स्कूल बिल्कुल तबाही का शिकार हैं, स्कूल नहीं है, बच्चे तालीम कैसे हासिल कर रहे हैं? बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे? प्राइवेट स्कूल वालों ने तो लूट मार मचा के रखी हुई है। इतनी फीसें हैं कि गरीब आदमी तो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता, और जो साहिब हैसियत है वो पढ़ा रहे हैं। बाकी जाके स्कूल की हालत देखो, ना तो स्कूल में सफाई है, ना पानी है बच्चों के लिए, कोई फैसिलिटीज ही नहीं है ना। कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई फैसिलिटीज ही आवाम नहीं है। लियारी की बेबस हो चुकी है। बिल्कुल। हुक्काम बाला तक ये इस प्लेटफॉर्म से, सिटी 21 के प्लेटफॉर्म से हम पहुंचा रहे हैं आवाम की आवाज़ हुक्काम तक, हुकूमत तक, ताकि इनकी दाद रसी की जाए। जो बुनियादी हुकूक है आवाम के, जिसमें पानी, बिजली, गैस, स्कूल, बच्चों की तालीम है, जो इसमें हम देखते हैं कि गलियों में जो निज़ाम है सेवरेज का वो बिल्कुल नहीं है, कचरा मौजूद है, बहुत मुश्किलात है, बहुत सारे मसाइल हैं जिस तरह हल नहीं हो रहे और लोग बता रहे हैं। आवाम की भी गलती है, आप कहती हैं? आवाम की सबसे बड़ी गलती है कि वोट देते हैं तो वो ऊपर आते हैं ना, तो इनकी गलती है। ठीक है, आवाम अपने वोट का इस्तेमाल करती है और मुंतखब करती है नुमाइंदों को, जो वादे करते हैं, दावे करते हैं कि इनकी मुश्किलात हल करेंगे, मगर जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो वो वादे दावे हवा में उड़ जाते हैं और इनकी दाद रसी नहीं होती है। क्या कहेंगे सर? यहाँ बिजली नहीं है, बिजली की शॉर्टेज है, पानी नहीं है, बच्चे बाबाजार है, 5 फ्लोर में रह रहे हैं, बड़ी इधर वो मसले बने पड़े हैं, इसको हल करना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कौन हल करेगा इन मसाइल को? अल्लाह पाक करेगा, जो बंदे कोई अल्लाह। हुकूमती नुमाइंदे नहीं, कोई जो अभी इलेक्शन होंगे फिर लोग आएंगे, वादे करेंगे, दावे करेंगे, आप नहीं समझते कि वो मसाइल लियारी के हल कर सकते हैं? ऐसे देखो ना, अल्लाह पाक करने वाला होता है, बंदा कोई बंदे के बस में नहीं है। बंदा अल्लाह पाक ऊपर से भेजते हैं इंसान को। इंसान किस लिए आता है? वो अपनी बताता है। सही बात करो, मैंने गलत बात तो नहीं की ना। बात ये मसले मसाल है, अल्लाह पाक इस मसले में सबको देते हैं, हल हो जाए। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मसाइल के मदीना अंबार हैं यहाँ पर। अगर हमें गैस दे दो तो, अच्छा, हमें गैस दे दो, हमारे मासूम बच्चों को हम ये बर्तन धो के खाना खिलाते हैं। किस तरह से हम गुजारा करें? लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हम कहाँ जाए? ऐसी बिल्डिंगें बन गई, हम आग भी नहीं लगा सकते। वो बोलती है कि हमारे घर में धुआं आ रहा है, ये बोल रही है हमारे घर में धुआं आ रहा, हम कहाँ जाए? हमारे कोई ज़मीनों के तो घर है नहीं बेटा, हम कहाँ जाए? तो कैसे खाना बनता है फिर? कैसे बनता है? मेरा बच्चा रोज़ाना पेट को काट के 300 रुपये का गैस भरा रहे, वो भी पैसों से दे के लाइनों में लग के ले रहे हैं। ये हमारा हाल हो गया है। इस तरह से कर रही है हुकूमत हमारे साथ। हमें पेट भर के रोटी, तन भर के कपड़ा मिले, हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देते। ये हमारी बातों में कोई कसूर तो नहीं है ना जानी? बिल्कुल आपका कसूर नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकाम हम बाला ये को? कहना चाहेंगे, हमें ना घर चाहिए ना दर चाहिए, हमें गैस और बत्ती और पानी चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम मेहनत करके हमारे हाथों से रोटी खा सकते हैं। जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल कर दिए जाए। वो हल कर दे, पेट में रोटी होगी तो आपसे बात कर सकेंगे। सही बात। इसको मारा, उसको मारा, पैसे नहीं है, होटल से खाना नहीं ले सकते हम। किस किस को होटल का खाना पूरा करें? 120 रुपए की इतनी दाल में 7 बच्चों को, 7 बेटियों को किस तरह खिलाओ? बिल्कुल। शोहर पालिश का मरीज है, बेटे जवान का एक्सीडेंट हो गया है, मैं किस तरह ये घरों के काम करूं? सही बात है।
ये हमारा मसला बस गैस और पानी और बत्ती दे देवे जाने बिल्कुल। जिगर। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लियारी की आवाम इतनी बेबस हो चुकी है कि अब इनको जो बुनियादी जो हुकूक हैं, जिसमें से पानी, गैस और जो बिजली है वो चाहिए, इनको और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि हमें मकान ना दें, हमें कोई रोड ना बना के दे, मगर जो बुनियादी हुकूक है उनके वो देते हैं। सो हम लियारी की गलियों में मौजूद हैं, आवाम की राय आप तक पहुंचा रहे हैं, हुकाम बाला तक पहुंचा रहे हैं। ये जो दुकानदार हैं वो भी ये बता रहे हैं कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कारोबार कैसे किया जाए, 2 वक्त की रोटी कैसे अपने घर वालों को खिलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो ना गैस आ रही है, ना बिजली है, ना पानी है। ये रोटी वाले नान भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये अपना गुजारा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि गैस तो आ नहीं रही है? जी, हम भी गैस नहीं है, हम लोग कोयला सिलेंडर चला रहे हैं। 1.5 साल हो गया हमने मीटर बंद किए हुए, गैस के बिल आता है और ये गैस नहीं आता है, और हम लोग कोयला और सिलेंडर से काम चला रहे हैं। तो आप लोगों का काम बड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है घरों में गैस नहीं है। गैस नहीं, इधर घर से घर वालों आटा भी लाता है, गिराक वाले भी आटा जाते भी हैं। लेकर आते हैं। हाँ, टाइम मिलता है तो पकवाता है, नहीं मिलता है नहीं पकाते हैं। कितने की एक रोटी है? एक रोटी हमारा 20 रुपए का। 20 रुपए की। तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत गरीब आवाम है यहाँ की लियारी की। हाँ, इधर 20 रुपये नहीं भर सकते, आटा और महंगा जा रहा है। अच्छा, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आवाम के साथ साथ यहाँ पर जो कारोबार छोटी छोटी दुकानों में मौजूद लोग हैं वो भी बेबस नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है जब गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो किस तरह से ये अपने कारोबारों को करेंगे। आवाम बेबस नज़र आ रही है सर। लियारी की तो बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हो गई है। किस तरह से यहाँ के मसाइल हल होंगे? ये तो मिसाल आवाम के ख़राब किया हुआ सारा, गटर फंसे हुए हैं, पानी के मसाइल हैं, सारे ख़राब हुए हुए हैं। इधर सारा दिन तो बिजली होती ही नहीं, 12 घंटे 18 घंटे बत्ती जा रही है। 12 घंटे बत्ती जाती है, रात को सिर्फ 6 घंटे लाइट आती है। अच्छा, ये मामला है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो लियारी बहुत पुराना इलाका है, यहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा है और गरीब आवाम है ज़्यादा, तो वो किस तरह से इस महंगाई के दौर में बाहर का खाना, जिस तरह से हमें बता रही है ख़वातीन, ये वो घरों से निकलती हैं, फिर गैस नहीं आती तो वो होटलों पे जाके खाना होटलों लेती में हैं। यही चक्कर हो महंगाई रहा के है। दौर में सुई गैस भी महंगा किया हुआ, गैस बनाने का वो भी 300 रुपया 200 रुपया किया हुआ किलो, जो आजकल आवाम चला रही है। ये हालात हैं हर जगह आप पर। समझते हैं कि अब ये मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे, या यूँ का ये तू यही बहुत- रहेगा? ये इसी तरह ही चलेगा, मामला बहुत वो हुआ है। ये अब देखो हुकूमत आएगी तो देखो दूसरी कोई तो फिर ही जाके कुछ। उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है हुकूमत चेंज हो जाए तो फिर है। तो यहाँ कोई मसाइल कम है, आप जाकर देखिए, आप गलियों में जाएं, आप पूजों में जाएं, और ऊपर से लाइट का भी पता नहीं, अच्छा, और बिल इतना आता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग पता नहीं क्या क्या चालू कर दिए। अरे खुदा का खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो। मुहर्रम के महीने में तो कम से कम इस तरह तकलीफ तो ना दो ना, मुहर्रम में भी यही तकलीफ है, और सफाई का तो नाम है निशानी ही नहीं है। क्या बताएं अभी आपको, बारिश ज़रा से होती है इतना हाल हो जाता है, इतना बेहाल हो जाता है। बच्चों का गटरें खुली होती है, डर लगता है कि बच्चे गिर ना जाए, सही बात। ये भी तो कोई भी नहीं देख रहा। मैं तो आप हुकूमत क्या से समझते हैं कि मसाइल हल होंगे नहीं होंगे, या इसी तरह से लियारी की आवाम अल्लाह ही हाफिज़ है, इस अल्लाह मुल्क का हाफिज़ तो अल्लाह ही हाफिज़ है। इस मुल्क में अभी किसी हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा, उम्मीद नहीं रही, उम्मीद टूट गई है, उम्मीद तोड़ने वाले बैठे हुए हैं। अगर इतनी उम्मीद होती तो मैं भी फ़ख्र से बोलती कि हाँ उम्मीद है कि ये इलाका ठीक हो जाएगा। किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रही मुझे अब, किसी से उम्मीद, सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी- अल्लाह के सिवा मैं किसी पर उम्मीद होती तो आज मैं आपको ये ना बता। तो वोट तो देंगे ना, अभी तो वोट अभी तो नहीं, अब मैं अगर- किसी को वोट नहीं दूँगी, मुझे अब किसी पर भरोसा ही नहीं, तो मैं वोट क्यों दूँ, क्यों अपना वोट ज़ाया करूँ। कौन से मसाइल हल किया ये जाकर गली देखो, आप गलियाँ देखो, जी। बच्चे गिरते बूढ़े गिरते, उसका तो एहसास करो, उस पर तो रहम करो। बस अपना ही इलाका, अपना ही जो जगह है, जो इम्पोर्टेंट इलाका है, उनको आप देखो किस तरह से रख रहे हैं। ऐसा रख रहा है कि जैसा लग रहा है जैसे कोई बाहर से आए। तो गरीब का कोई ओ नहीं। गरीब का तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। कच्चे के ढेर लगे हुए सब वहाँ से यहाँ फेंकते हैं, उसका तो कुछ ख्याल करो। अब क्या उम्मीद रखूँ, अगर मैं क्या उम्मीद रखूँ, बताओ मुझे क्या उम्मीद रखूँ मैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि लियारी की आवाम अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या हुकूमती नुमाइंदे से उनकी कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं रही, ख़त्म हो चुकी है, दम हो गई है।
और सिर्फ वो अल्लाह से उम्मीद लगाते हैं। मज़ीद भी यहाँ के आवाम से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिस तरह से आप सुन रहे हैं, कितने गैस का तो काफ़ी दिन हो गया, गैस का तो नाम निशानी नहीं है। अच्छा, बस वही सिलेंडर भराओ तो खाना पकेगा। और इस महंगाई में सिलेंडर भी बहुत महंगा है। आप बेरोजगार हूँ। एक तो मसला पाकिस्तान में सबसे बड़ा बेरोज़गारी का है और महंगाई का तूफ़ान जो है वो बरपा हुआ है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मगर कोई भी जो मसाइल हम बार बार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आवाम है, आवाम के मसाइल हल होंगे तो हमारी आवाम खुश होगी और आगे तरक्की करेंगे। और हम बच्चों से भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि लियारी में स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत कम है, प्राइवेट स्कूल्स मौजूद हैं मगर उसकी फ़ीस अफोर्डेबल नहीं है। मसाइल का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर, मगर हुकूमती ये जो है ना सिर्फ बत्ती का, गैस का, पानी का, ये सारे इशू हैं। अच्छा, हाँ, कारोबार बिल्कुल ठप है और महंगाई इतनी है कि हद से ज़्यादा आदमी का गुजारा जो है ना बहुत मुश्किल से है। भाई ये है कि पानी का, गैस का ये इशू जो है ना यही ख़त्म हो जाए तो बहुत है, कारोबार तो करते रहेंगे। आप समझते हैं कि कोई ना कोई आप लोगों के मसाइल हल करेगा? हम समझते हैं अभी हर आने वाले को वोट देते हैं मगर वो वोट लेके क्या जो है गायब हो जाते हैं, कोई मसाइल का हल नहीं। तो आवाम इस तरह से रहने के लिए मजबूर है और अब ज़िंदगी इसी में बसर करनी है आवाम ने। नहीं, ऐसे कैसे बसर होगी? ये तो जब मसाइल मसाइल का हल ही नज़र नहीं आ रहा तो फिर आवाम तो इस पर मजबूर हो गई है जीने ये के तो लिए। मसाइल हल होंगे तो गुजर बसर होगी ना, ऐसे कैसे होगी? तैयारी तो पूरा अब बिगड़ा हुआ ही है, मगर बिहार कॉलोनी के लोग ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। मैं सबसे पहले 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारा इलाके बिहार कॉलोनी में आया है आपका टीम। तो इधर जो है ना ऐसा हालात है कि मतलब वो बिजली का जो सूरत हाल है बहुत गंभीर सूरत हाल है। 24 घंटे में 3 घंटा बिजली होता है, बाकी 9 घंटे नहीं होता है। तो लोग बहुत परेशान हैं और खस्ता हाल है। गलियों का हालात भी बहुत सही बुरे नहीं हैं, है, बहुत बहुत बुरे बुरा हैं, है। बहुत बुरे हैं। हाँ, बहुत बुरा है और कारोबार भी नहीं, लोग बहुत परेशान है। गैस भी जो है ना खाने के मौके पर मौजूद नहीं होता है। आवाम का क्या होगा फिर? आवाम बहुत मुश्किलात का शिकार है। आवाम का ये हुजम है, आवाम का ये ख्याल है कि हम लोग रोडों पर निकलेगा ज़रूर और एहतजाज भरपूर तरीके से करेगा। अच्छा, एहतजाज आप लोग करना चाहते हैं? जी जी जी, सारा लोग मजबूर है। आप लोग सारा मजबूर है ना? या नहीं, सारा मजबूर है। हाँ, ये सारा लोग जो है ना, जो मजबूर है सारा हाथ खड़ा कर दो। सब लोग जो है ना मजबूर है, ये सारा लोग जो है ना रोड पे निकलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, आवाम इतनी मजबूर हो चुकी है कि सड़कों पर एहतजाज करने का इरादा रखती है और करेगी भी। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। रोडों की आपके सामने सूरत हाल क्या है, कचरे भरे हुए हैं रोडों के ऊपर, गटर का पानी आ रहा है रोडों के ऊपर। आवाम बहुत मुश्किल का शिकार है, मेहरबानी करके हमारा मसला हल करें। आवाम इतनी ज़्यादा इस चीज़ों में जीने की आदी हो गई है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रही क्या है। करें, मजबूर हैं हम लोग, अपने घर हैं, कहाँ जाएंगे लियारी को छोड़ के। पैदा ही यहाँ पे हुए, हमारे बड़े यहाँ पे पैदा हुए। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, गटर भरे हुए हैं सारा दिन, छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं आपके सामने। सर एक बात बताइएगा, हम ये मसाइल तो हम तकरीबन कराची में मौजूद है मगर यहाँ पर ज़्यादा है। बच्चों की तालीम के हवाले से बताइएगा, महंगाई यहाँ है, पे सिर्फ प्राइवेट की चल रही है, गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट की नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट चल रही है। पैसे बना रहे हैं वो अपने बस। अच्छा, प्राइवेट काम चल रहा है सारा, इधर सारा माफिया चल रहा है कराची के अंदर। यहाँ तो बहुत ज़्यादा मसाइल लगे हैं। बहुत मसले मसाइल है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बड़ा मसला है कि हमारे पास घर नहीं है। घर नहीं है, रिहाइश हम लोग रिहायशी वहाँ के, यहाँ पे आके 3 साल से बिल्डर ने बिठाया, अभी तक हमको घर ही नहीं दे रहा है। तो इस वजह से हम लोग परेशान हैं कि क्या क्या पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। तो किस तरह से घर में खाना बनाते हैं आप? बाहर से लेते हैं, पानी भरते हैं, करते हैं, बुढ़ापे में पानी बनाते हैं खाना। शेयरिंग में बनाते हैं? हाँ तो क्या करेंगे, 2 जग को तो भरना है ना।
तो इस महंगाई के दौर में शेयरिंग पे खाना और फिर बाहर से मंगाना, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। बाहर से नहीं मंगाते, घर में बनाते हैं। अच्छा, सिलेंडर के ऊपर बना के खाते हैं। हमने आवाम की जो राय है वो आप तक पहुंचाई। अब हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यूसी काउंसलर उमैर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, यहाँ पर जो हम आवाम को देख रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदों तक उन्होंने जो पैगाम पहुँचाया है, जो शिकवा कर रहे हैं, जो गिला कर रहे हैं कि बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए गए मगर कोई वादा वफा नहीं हुआ, दावे किए वो हवा में उड़ गए। आप काउंसलर हैं यहाँ के, मसाइल तो पहले बताएं कि कितने बड़े बड़े मसाइल जो हम देख रहे हैं वो कब हल होंगे, कैसे हल होंगे, कौन हल करेगा? जी, अभी आप देखें 15 जनवरी को इलेक्शन हुए हैं। 15 जनवरी से लेकर आज 7वां महीना होने को है। हम काउंसलर तो मुंतखब हो गए हैं मगर हमारी यूसी के अंदर ना बैठने की, कोई नशिस्त करने की है जगह। आपके पीछे ही देख सकते हैं आप, यूसी यूनियन काउंसिल का ऑफिस है और इसके अलावा काम तो दूर की बात है। आप अपनी बैठने की और ऑफिस की और इलाके की उम्मीदें तो बहुत है हमसे, मगर मसाइल ये है कि सिंध हुकूमत की तरफ से और मेयर की तरफ से कोई ऐसा इख्तियार अभी तक हम तक मुंतकिल नहीं हुआ। बराह रास्त हम काउंसलर ने सिर्फ नाम के, कोई इख्तियार के साथ हम नहीं आए हैं। ये 7 महीने गुजर गए हैं, आगे का वक्त अल्लाह खैर करे कैसा कुछ नज़र आ रहा है मगर कुछ काम होता नज़र नहीं आता। काम जब तक इख्तियारात, बजट नहीं मिलेगा, काम नहीं होंगे तो आवाम तो फिर तो उम्मीद ही छोड़ देगी, जिस तरह से वो छोड़ चुकी है। जो उम्मीद है थोड़ी बहुत भी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। मगर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ के सबसे बड़े मसाइल कौन है जो आप बेहतर समझते हैं कि पहले ये हल होने चाहिए आवाम के लिए? देखें, सबसे बड़ा मसाइल तो वाटर बोर्ड है। वाटर बोर्ड के अंदर सीवरेज का सिस्टम भी है, पानी का सिस्टम भी है। तो सबसे बड़ा मसाइल हमारे इलाके का है सीवरेज का और पानी का, जिसकी वजह से आवाम बड़ी परेशान है, मुश्किल का हालात में है। ना पानी, सबसे मेन चीज़ ये है कि वो यहाँ पानी जब आता है तो रात में 4 बजे लोग जाग रहे होते हैं। फिर उसके बाद बिजली का मसला है। बिजली हमारे यहाँ पर 16 घंटे, 10:30 घंटे। तो आवाम पानी भरे, बिजली से निपटे या अपने रोज़गार के लिए जाए। मुल्क के हालात तो आपके सामने ही हैं। बस ये कह सकते हैं कि आवाम का वैसे भी इलेक्शन के बाद से तो उम्मीदें टूट गई हैं उम्मीदवारों से, क्योंकि वो जिस तरह से इलेक्शन हुए वो बराए नाम इलेक्शन हुए हैं। मुझे तो लगता है कि आप भी आवाम की तरह बेबस नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इख्तियारात नहीं है हमारे पास। जी, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, अल-खिदमत जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे के अंदर अपना भरपूर अंदाज से अपने तरीके से काम करती है, मगर हुकूमती रियासती जो ताकत होती है उसके ज़रिए से जो काम होने होता है वो नज़र आता नहीं है। बहुत शुक्रिया उमैर साहब। और जिस तरह से हुकूमती नुमाइंदे जो यहाँ के काउंसलर हैं उमैर साहब, ये बेबस नज़र आ रहे हैं कि इनका कहना है कि जब तक बजट पास नहीं होगा, इख्तियारात नहीं मिलेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे लियारी के। हमने हुकूमती नुमाइंदे तक पैगाम पहुंचाया आवाम का। ब्रेक के बाद हम कुछ बात करेंगे यहाँ के इम्पॉर्टेंट लोगों से जो कि यहाँ के नुमाइंदे हैं, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको मैं एक बड़ी अनोखी चीज़ जो कि खंडरात का मंजर पेश कर रही है, अब ये क्या है क्या नहीं ये पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा और जवाद साहब और सिटी काउंसिल के मेंबर भी। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है। जवाद साहब, पहले तो हम मसाइल पर तो बात करेंगे, मगर जो मेरे पीछे खंडरात के मनाजिर का ये कोई बिल्डिंग है, कोई जगह, ये क्या है, पहले तो उसके बारे में बताइए। जी, ये कराची का अलमिया है। अच्छा। ये कराची में सिंध गवर्नमेंट की बेड गवर्नेंस और जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे हैं या KMC के मेयर रहे हैं, माजी के भी अब तक तकरीबन ये 15-20 साल से इस जगह का ये है क्या चीज़? ये कराची की यूनियन काउंसिल 2 बिहार कॉलोनी लियारी टाउन का यूसी ऑफिस है। ये यूसी ऑफिस है? यूसी ऑफिस है और इसमें कोई नहीं आले वाल नहीं है, लोगों का काम नहीं हो रहा है और दिन को आके इधर बैठते हैं। सर, कोई अंधा भी नहीं बोलेगा कि यहाँ कोई बैठने की जगह है या कोई बैठने का जगह है? आप देख लें। अच्छा चले, हम अपनी हम ये देखें ना कि किसी भी कोई हादसा पेश आ सकता है। अब इस हालात में किस तरह जी फातिमा, आपके सामने ये यहाँ के एम्प्लॉय हैं, ठीक है। सिलसिले वजह लियारी का इशू ये है कि लियारी में सियासी भर्तियाँ हैं। जब कोई बात इनको भी समझ नहीं आ रही कि बात क्या हो रही है। बात यहाँ पर हो रही है कि कराची की जो यूसी में है, बैठने के लिए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स को जगह दी जाए, उनको प्रॉपर माहौल दिया जाए ताकि वो काम कर सकें, आवाम की खिदमत की। जी, ये इसको मिसट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, यही मसला है लियारी का। जब यहाँ के इशू हाईलाइट करने की कोशिश की जाए तो दाएं बाएं लोग इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी आपसे ये बात की थी कि यहाँ पर यूसी चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो लोगों के नॉमिनेटेड हैं, लोगों ने मुंतखब किया, उनका यहाँ पर फ़र्ज़ है कि वो काम करें, लेकिन उनको भी जगह दी जाए।
इस वक्त यहाँ पे ना लाइब्रेरी है, स्टूडेंट्स के बैठने की जगह नहीं है, स्टूडेंट्स के मुताले की जगह नहीं है। इतनी बड़ी लियारी का ये एक यूसी है, और भी यूसीज में आप जाएंगी तो यही सूरत हाल आपको मिलेगी कि जहाँ पर गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। दावे ज़रूर हैं तरक्की के, लेकिन इन चीज़ों पे जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो नहीं दी जाएगी कैसे काम आगे चलेगा। ठीक है जवाद साहब, हम बारहा ये बात सुन रहे हैं, आवाम मसाइल में घिरी हुई है और अब तो मसाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि दिल बर्दाश्त हो चुकी है आवाम, लियारी के हो दूसरे इलाकों के, पूरे कराची में ये सूरत हाल है। मगर सबसे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है मौजूद नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो मैं आगे की बात क्या करूं। आपके सामने लाइब्रेरी है, पढ़ने की जगह है, लेकिन जगह नहीं है। एजुकेशन पर, सेहत पर बात करने के हमारे पास मौका ही नहीं मिलता कि हम इसी में लगे हुए, गटर खोलो, पानी दो, बिजली दो, गैस दो। जवाद साहब, आप हुकूमती नुमाइंदे भी हैं कह सकते हैं, और जो जमात इस्लामी के नुमाइंदे हैं, जमात इस्लामी का यहाँ MP अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं। 4 साल हो गए, आप क्या समझते हैं उनको काम करना चाहिए, जो कि आवाम कह रही है कि काम नहीं हुआ, क्या डिलीवर किया जमात इस्लामी ने लियारी की आवाम के लिए? जी फातिमा, सबसे पहले तो मैं आपको वजाहत कर दूं कि जमात इस्लामी का एक वाहिद MP लियारी सेलेक्ट हुआ जिसका नाम सैयद अब्दुल रशीद है, और हुकूमती नुमाइंदा नहीं है। अपोजिशन बैंक पे बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद लियारी के अंदर जितनी डेवलपमेंट के काम वो करवा सकते थे हुकूमत सिंध से करवाए हैं। यानी 1 रुपये का बरह रास्त फंड सिंध गवर्नमेंट ने MPA को जारी नहीं किया, 1 रुपये का भी जारी नहीं किया। लेकिन जब बजट आता है तो बजट सेशन में ADP स्कीम से वज़ीर आला मांगते हैं। MP अब्दुल रशीद ने वज़ीर आला स्कीमों में अपने प्रोजेक्ट्स दिए हैं। लियारी में K3 की लाइन जो है वो पुरानी थी, जिससे से गोली मार और दीगर इलाकों से पानी चोरी होता था, उसको पूरा 7 किलोमीटर तवील MS पाइप 33 इंच डाया की स्टील पाइप MP सैयद अब्दुल रशीद ने सिंध असम्बली से मंजूर करवाया, वज़ीर आला सिंध ने उसको ओके किया, उसके बाद उसका संग बुनियाद भी रख दिया गया, काम जारी है। लियारी में चाकीवाड़ा रोड है, शाह अब्दुल लतीफ़ हटाई रोड है, टेंडरी रोड है, तीनों रोडों पर सीवरेज और वाटर की लाइनें डली गई, रोड बन रहे हैं। ये बज़ाहिर तो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, झंडे पीपल्स पार्टी के आपको नज़र आएंगे इस पर, लेकिन ये प्रोजेक्ट ये ADP स्कीमें सब MP अब्दुल रशीद की। इसी UC में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज का दर्जा दे दिया गया है उसको, तकरीबन उसका 1.5-2 करोड़ रुपए के बजट से उसको रिनोवेट किया गया। एक क्वीन मेरी गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर तामीर हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सेहत के मराकज़ के हवाले से हों, एजुकेशन के मराकज़, लेकिन सिर्फ इशू ये है कि जो सामने चीज़ नज़र नहीं आती, जब काम होने लगता है तो झंडा सारी गवर्नमेंट की पार्टी का लगता है, अपोजिशन मेंबर का नहीं लगता। लेकिन ADP किसका भी लगे मगर काम हमारा ये कहना है, हमारा कहना यही कि काम हम करेंगे, तख्तियाँ अपनी लगा लेना। और आखिर में मेयर कराची साहब मुस्तफा आप साहब से एक अपील करूँगा कि खुदारा आप मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं तो अब लोगों को नीचे अपने अख्तियारात तफवीज़ करें ताकि लोग UCs में बैठ के बल्दियाती काम कर सकें। खुसूसन सिटी काउंसलर्स के हवाले से भी कहूँगा, मैं खुद भी सिटी काउंसिल मेंबर हूँ, कि मेरा क्या अख्तियार होगा, मैं कैसे लोगों की खिदमत करूंगा, मुझे आज दिन तक ये नहीं पता। तो ये अख्तियारात नीचे तक पहुंचाए ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका, और इतना कीमती वक्त दिया, और जिस तरह से कह रहे हैं कि अख्तियारात, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से रिक्वेस्ट की है कि अख्तियारात दिया जाए। और अभी हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे हुकूमती नुमाइंदे लियारी टाउन के हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मसाइल कब हल होंगे। स्टे विद अस। गैप पड़ गई थी शहर के और लियारी के दरमियान, नो गो एरिया बन गया था। उसमें अफसरान भी पीछे हट गए, इसमें जो है सियासी लीडरान भी पीछे हट गए, इसमें और वो शख्स जो कुछ काम करना चाह रहा था पीछे हट गए। इसमें गैप पड़ गई और उसकी वजह से जो है लियारी पीछे रह गया। अब उसकी जो है ना फिर बहाली का जो है ना अमल शुरू होने वाला था या शुरू होना चाहिए था। मौजूद है लियारी में छोटे छोटे घर मौजूद हैं, उनमें हर घर में हर फ्लैट पर गैस सिलेंडर होना ये जी अलार्मिंग सिचुएशन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त गैस, बिजली, पानी, ये बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को मुहैया होनी चाहिए। अब ये देखना है कि उनके जो प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुए। प्रॉब्लम ये क्रिएट हुए हैं कि आप देख रहे हैं कि कसीर मंजिला इमारत बनी हुई है इस इलाके में, लियारी में इस वक्त 1+1 जो 2 का जो है ना इजाज़त है, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे बराबर में भी 7 मंजिला इमारतें खड़ी की गई हैं। 80 गज़ की ज़मीन है, 40 गज़, तो लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ उनमें भी कोई खराबी नहीं। बात वही अफसरान पे आ जाती है। नौकरशाही जो जिस तरह काम कर रही है मैं देख रहा हूँ, अच्छा। वो कंट्रोल में नहीं है किसी की, उनके अपने में तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? हम उसको जो गलियों